हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? वो सब बढ़िया है। आज हम आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो हम आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कुछ पॉइंट थे, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म। ये सारी बातें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला जो है कुछ थियरी है, इसका मतलब लिखते हैं एराइजेज ड्यू टू restricted rotation around। ठीक, ये क्या है? arises due to restriction rotation around। ये होता है जैसे अगर हम अगर कार्बन लेते हैं, जैसे कि ये ऐसे होता है, ये ठीक, ये ओवरलैप। अगर जो रिस्ट्रिक्टेड साइड होता है, अगर ऐसे रोटेट कर जाए तो इसी को तो बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड साइड। तो ये तो हम आपको बताए थे केवल समझाने के लिए। बाकी हम यहाँ कुछ पॉइंट लेकर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं कार्बन के बीच, दूसरा का लेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, थर्ड लेंगे नाइट्रोजन और फोर्थ लेंगे रिंग या साइक्लो एल्केन। ठीक, ये कुछ पॉइंट है जिसमें हम पहला लेंगे कार्बन के बीच। ठीक, ये इसका कुछ मतलब कुछ थियरी है, इसका हम डिनोट करते हैं इसे restricted side must have different group। ठीक, कहा था कि रेस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। अगर कार्बन जो होते हैं, एक कार्बन अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो उसी को कहते हैं मस्ट हैव डिफरेंट साइड। ठीक, तो इसका हम कुछ एग्जांपल है देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया F, ये क्या हो गया क्लोरीन, ये क्या हो गया D। ठीक, ये क्या हो गया? इस कार्बन के बीच में देखिए, ये क्या हो गया फ्लोरीन, ये हो गया CH3, ये क्या हो गया D और ये क्या हो गया क्लोरीन। इसी का तो लिखें तो रेस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। तो ये क्या है? फ्लोरीन लगा है, और ये क्या है? मेथिल लगा है। तो क्या हो गया? डिफरेंट। तो इसका मतलब डिफरेंट। ठीक, डिफरेंट हो गया। और ये क्या है? ये भी तो ये क्लोरीन है, ये D लगा है, तो ये भी क्या हो गया? डिफरेंट। ठीक, तो ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे कार्बन लीजिए। ठीक, यहाँ लगा दीजिए F, यहाँ लगा दीजिए H, यहाँ लगा दीजिए NH2 और यहाँ लगा दीजिए क्लोरीन। ठीक, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन लगा है, और ये क्या हो गया? फ्लोरीन लगा है। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट।
ठीक, ये क्लोरीन लगा है और ये क्या लगा है, एमाइड। तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट। तो ये भी क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या आ गया बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तीसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच हाइड्रोजन C2H5, यहाँ देखते हैं ब्रोमीन, यहाँ देखते हैं मेथिल लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो क्या हो गया, ये भी डिफरेंट। ठीक, ये मेथिल लगा है और ये क्या है, ब्रोमीन लगा है। तो ये भी डिफरेंट। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर चौथा देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ लगा दीजिए NH2, यहाँ लगा दीजिए कोई ग्रुप लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए F और यहाँ लगा दीजिए हाइड्रोजन। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट। ये भी डिफरेंट हो गया। कार्बन पर अगर कोई भी अगर डिफरेंट लगा हो, ये रिस्ट्रिक्टेड साइड, अगर ये जो होता है ये सेम नहीं होना चाहिए, इससे नहीं देखते हैं, ये नहीं देखा जाता है। अगर देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड साइड पर अगर डिफरेंट हो तो उसी को ज्योमेट्रिकल आइसो। अगर ये सेम हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ F लगा दीजिए, ठीक, ये भी F हो गया और ये भी F हो गया, इसका मतलब ये सेम हो गया, ये दोनों सेम हो जाते, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बट यहाँ लगा दीजिए, एक एग्जांपल देख भी लीजिए कि यहाँ F लगा दीजिए, ये तो डिफरेंट है लेकिन ये सेम है, ये सेम है। ठीक, ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक, तो अब बताएंगे आपको, एक एग्जांपल और लिख दीजिए, पांचवा एग्जांपल देख लीजिए। ठीक, कार्बन यहाँ लगा दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए NH2। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ठीक, और ये क्या है, ये क्या है, यहाँ एक कार्बन हो गया और ये क्या हो गया, मेथिल हो गया, ये CH3 जुड़ा है, और यहाँ एक हाइड्रोजन का है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक, इससे CH2, तो यहाँ जो H2 है यहाँ CH3 एक लगा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो इसका मतलब ये इस साइड भी डिफरेंट, इसीलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम देखते हैं, अब डिस्कस, तो ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ, सारी एग्जांपल हैं। अब मैं डिस्कस करूँगा कार्बन कार्बन के बीच, जो कार्बन और M के बीच, ठीक, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच।
इसके बीच देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। पहला कार्बन कार्बन N, तो ये लोन पेयर, ठीक, लोन पेयर लगा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए ग्रुप कोई, यहाँ लिख दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ लिख दीजिए फ्लोरीन, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप का मतलब अगर लगा दीजिए, ग्रुप अगर लगाए हैं तो इसका मतलब कुछ समझ लीजिए, कोई भी हो सकता है, एनहाइड भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ग्रुप लगा दिए, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट, ये भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये भी लगा है डिफरेंट। तो ये क्या है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल। और ये दूसरा का एग्जांपल देखते हैं। तो बेंजीन बनाइए, ठीक, साइक्लोबेंजीन है, डबल बॉन्ड C, यहाँ लगा दीजिए F, और यहाँ लगा दीजिए NH2, ठीक, यहाँ लगा दीजिए CH3, ठीक। ये क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड H लगा है। तो ये और ये क्या है, डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंट, और ये भी, और ये क्या है, ये भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ H2 जुड़ा है, यहाँ क्या है, CH3 जुड़ा है। इसीलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिर। ये तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बता दिए थे, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बताए थे। ये तो कार्बन कार्बन के बीच बताए थे, लेकिन हम यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ये क्या हो गया, यहाँ लोन पे लगा दीजिए, यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए NH2, यहाँ लगा दीजिए CH3, ठीक। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट, ये भी क्या हो गया, डिफरेंट, ठीक। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, दूसरा का नंबर, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ठीक। यहाँ लोन पेयर लगा देते हैं, क्योंकि अगर लोन पेयर लगाएंगे, अगर कोई बांड, अगर जैसे कोई भी यहाँ फिर लगा दे ब्रांच, तो नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बांड बनाता है, इसीलिए यहाँ लोन पेयर रखा जाता है। यहाँ लगा दीजिए CH3, यहाँ लगा दीजिए D, यहाँ लगा दीजिए F। तो ये भी क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम आपको बताएंगे थर्ड, कार्बन, एक सेकेंड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, ठीक। नाइट्रोजन के बीच क्या बताएंगे कि पहला एग्जांपल से बताएंगे, नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या, 2 लोन पेयर लगा दीजिए, यहाँ ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ ग्रुप लगा दीजिए, ठीक। ये क्या हो गया, दोनों डिफरेंट, ये भी क्या हो गया, डिफरेंट, ये भी क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखेंगे अब दूसरा का नंबर देखेंगे, यहाँ दूसरा नंबर डाल दीजिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, ठीक। यहाँ भी 2 लोन लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लोन लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कोई ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए NH2, ठीक। ये भी क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक। ये भी डिफरेंट, NH2 यहाँ लोन पे लगा है, ये भी डिफरेंस है।
तो हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल। यहाँ लगा दीजिए बेंजीन, साइक्लोबेंजीन, कार्बन, यहाँ लगा दीजिए CH3, यहाँ लगा दीजिए लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर लगा दीजिए। ये जो है यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए CH3। तो ये क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि अगर ये तो सेम है, ये तो क्या है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ भी मेथिल लगा है, यहाँ भी मेथिल लगा है, तो इसका मतलब ये सेम है, सेम होना नहीं चाहिए। तो सेम, ये क्या हो गया, सेम। अगर रिस्ट्रिक्टेड साइट पर अगर सेम ग्रुप लगा हो तो नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो चलो 4 नंबर देखते हैं। कार्बन, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। ये किसका एग्जांपल हो गया, इसका, कार्बन और कार्बन के बीच, ये इसका एग्जांपल हो गया ये। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच। ठीक, तो यहाँ लोन पेयर लगा दीजिए, यहाँ भी लोन पेयर लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक, 5वां देखते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, लोन पेयर लगाइए, यहाँ लगा दीजिए कोई ग्रुप, यहाँ लगा दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ लगा दीजिए ब्रोमीन। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंट, और ये भी क्या हो गया, डिफरेंट। ठीक, तो ये क्या हो गया, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच अगर ये रिस्ट्रिक्टेड साइट पर अगर डिफरेंट हो तो उसी को तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम आज आपको बताए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल। ठीक, तो हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइजेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ पॉइंट बताए हैं, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, और रिंग जो होता है साइक्लोएल्केन होता है। तो अभी रिंग तो नहीं बताए हैं, रिंग में जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है। तो इसमें डिस्कस कर चुके हैं कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच। फर्स्ट एग्जांपल बताए हैं। एग्जांपल क्या है, ये इसका थ्योरी कुछ ये ध्यान रखिएगा। ठीक, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड साइट मतलब कार्बन, एक ही कार्बन की जो कार्बन जुड़े हों वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर सेम हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। और उसके बाद बताए हैं दूसरा नंबर, देखिए इसमें भी डिफरेंट लिखा हाइड्रोजन F, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताए हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो होते हैं ये डिफरेंट, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। अगर ये कार्बन कार्बन के एक ही नाइट्रोजन हो, जैसे एक ये लोन पेयर इसलिए लगाया गया है ताकि नाइट्रोजन बैलेंस करें, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बार बनाता है, लोन पेयर लगा दें तो उसकी बैलेंसी जो होता है संपूर्ण हो जाती है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बता दिए हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है। ठीक, यहाँ बता दीजिए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो देखिए इसमें डिफरेंट, ये क्या डिफरेंट,
लेकिन इस साइड क्या है, सेम साइड, इसका मतलब ये सेम हो गया, तो ये नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर रेस्ट्रिक्टेड साइड पर दोनों कार्बन के बीच अगर एक ही साइड पर अगर सेम ग्रुप लगे हों तो नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो हम आज आपको यहीं तक देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जो, बाकी लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ टाइप्स होते हैं वो बताएंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।